हम कहें तो छांगा मांगा कि ये ख़तरनाक तरीन एरिया कंसीडर होता है। यहाँ पे नॉर्मली लोग नहीं आते। ये जी जंगल के अंदर प्रॉपर लाउंज है। ये हम छांगा मांगा के दूसरे हिस्से में दाखिल हो चुके हैं। ये एज़ पर जो इनके मैनेजमेंट का ऑफिस है। उसके बाद ये अली साहब हमारे साथ हैं। क्या लें बेसिकली इसको अगर आप गौर से देखें तो ये रेस्ट हाउस है। इसके अंदर रूम्स बने हुए हैं और दिखा देते हैं। हम खोल के भी आप कौन सा कोई अंदर है इस टाइप? देखिए ये फैन चल रहा है, ये हमारे लिए चल रहा है प्रधान साहब, और बड़ा अच्छा बेड लगा है, वॉशरूम है, कबर्ड है और जनाब एसी चल रहे हैं। तो मैं कहता हूँ वेरी गुड यार, ये जंगल में वाकई मंगल हो रहा है भाई। ये सारे बेसिकली गेस्ट हाउस हैं। उनको उन्होंने कुछ नामों के साथ रख दिया हुआ है। और इस तरफ ये ड्राइंग रूम है। ये बेसिकली काइंड ऑफ मीटिंग रूम है जिसमें टेबल और चेयर्स होती हैं। आप बैठ के डिस्कस कर सकते हैं। ये देखें। तो इसकी अच्छी चीज़ ये जंगल की कि इसके अंदर प्रॉपर अगर आप इनसे मीटिंग करके या टाइम लेके आएँ तो आपको रेजिडेंस भी मिल जाती है। आप फैमिली के साथ आके यहाँ पे रुक सकते हैं। छांगा मांगा के जंगलात में शजरकारी का आगाज़ 1866 में किया गया। इसका मकसद लाहौर, अमृतसर और कराची के दरमियान चलने वाली ट्रेन को लकड़ी फराहम करना था। इस जंगल में बहुत से सियाही मकामात भी बनाए गए हैं। इस जंगल में जंगली हयात पर मुश्तमिल एक पार्क भी है, जबकि एक वाटर टरबाइन और बच्चों के खेलने के लिए वसी एरिया भी मौजूद है। यहाँ आने वाले सियाहत के शौकीन लोगों के लिए खुसूसी ट्रेन भी मौजूद है जिसमें सवार होकर जंगल की सैर की जा सकती है। इसके अलावा यहाँ एक झील भी बनाई गई है जिसमें कश्ती की सवारी की जा सकती है। यहाँ आने वाले सियाहों के लिए एक रिजॉर्ट भी है जो लाहौर से कमोबेश 80 किलोमीटर के फासले पर है। चलें अब हम इस पार्क की मुख्तलिफ जगहों को थोड़ा तफसील के साथ देखते हैं। ये हमारी ट्रेन चल पड़ी है जी माशाल्लाह। और ये हम सब लोग, ये हम जी ट्रेन के वासी हैं। छांगा मांगा की इस छोटी सी ट्रेन ने थोड़े से टाइम के लिए जो मुझे सुकून दिया उसका मैंने अंदाज़ा नहीं किया था। ये वो ट्रेन है जो जंगल के बीचों बीच आपको जंगल के ख़ास हिस्से में घुमाती है। इन दरख्तों को देखते हुए मुझे अंदाज़ा हुआ कि ये वो जंगल है जो 200 सालों से कायम है। कितनी ज़िंदगियां हैं जो इस जंगल में गुजरी होंगी, कितनी कहानियां हैं जो इस जंगल में बसर हुई होंगी। ट्रेन का सफ़र ख़त्म हुआ तो छांगा मांगा के झूलों में मौजूद बच्चों की गाड़ी चलाई और बचपन का वो वक्त याद किया जब फ़िक्रों से आज़ाद होकर ज़िंदगी गुजारा करते थे। देख के घोड़ मार जाएगा। झूलों से फारिग होकर छांगा मांगा की झील पे गया, कश्ती में बैठा और छोटे से कश्ती के सफ़र से लुत्फ़अंदोज़ हुआ। कश्ती को घुमाने की थोड़ी सी कोशिश की और हमारे भाई परेशान हो गए। चलें जी, अब हम आ गए अपनी वीडियो के आखिरी हिस्से पे। ये है TDCP रिज़ॉर्ट, जो भी हमारे बाहर से फ़ॉरेन टूरिस्ट आते हैं वो यहाँ पे ठहरते हैं। आज आपको इस जगह का दौरा करवाते हैं। ये सबसे खूबसूरत जगह है इस जंगल की। ये जी इस बिल्डिंग की एंट्रेंस है। नवाज शरीफ साहब जब वज़ीर आला पंजाब थे उन्होंने इसका इफ्तिताह किया था। ये देखें, इसका रिजॉर्ट है। ये बेडरूम।
जी उन्होंने वो बनाया थी डाइनिंग। ये जी अब हम इस बिल्डिंग के बाहर आए हैं। इधर हम देखें तो वो भी अभी रिसेंटली एक बनी है बिल्डिंग, ये भी रिजॉर्ट का हिस्सा है और उसके अंदर डबल रूम है। और इधर हम जिस रूम में जा रहे हैं ये भी डबल रूम है और ये भी मेन रिजॉर्ट का हिस्सा है। अब सिर्फ ये देख लें कि माशाल्लाह कितना अच्छा मेंटेन है। ये एक प्रॉपर जंगल है एक तरह से और इसके अंदर इतनी अच्छी बिल्डिंग और फिर उसके बाद इसको प्रॉपर को मेंटेन करके इन्होंने रखा हुआ है। ये देखिए ये प्रॉपर रिजॉर्ट है जी। ये हम अब इसके अंदर जा रहे हैं। ये देखिए ये डाइनिंग एरिया है, कोई भी पार्टी फंक्शन वगैरह होता है तो उसके लिए ये उन्होंने एक प्रॉपर सिटिंग प्लेस। इसके बाद हम आपको थोड़ा सा घुमाते फिराते हैं, विजिट करवाते हैं। इसके थ्रू ऊपर जाते हैं तो ऊपर देखते हैं क्या है। ये डबल हाइटेड लॉबी है। ये जी जंगल के अंदर प्रॉपर लाउंज है और ये जी ये देखें जी ये जी जी ये हम इसका तकरीबन आखिरी हिस्सों में से एक में आ गए। ज़ाहिर है इन्होंने गेस्ट हाउस के लिए एक रूम बनाया, छोटा सा कैबिन है। ये देखें जी। अब आ गए हम अपनी वीडियो के इख्तिताम पे। ये वो जगह है जहाँ पे चमगादड़ें होती हैं और इस वक्त क्योंकि दिन है चमगादड़ें आपको पता है रात को घूमती हैं तो यहाँ पे आवाज़ें आ रही हैं। पता नहीं कैमरे में आप सुन पा रहे हैं कि नहीं, लेकिन इस वक्त वो दरख्तों पे बैठी हैं और रात को अगर हम कहें तो छांगा मांगा के ये ख़तरनाक तरीन एरिया कंसीडर होता है। यहाँ पे नॉर्मली लोग नहीं आते इस एरिया में, लेकिन हाँ अब घूमने के लिए दिन में आ सकते हैं। अभी यहाँ पे आवाज़ें वगैरह चमगादड़ों की आ रही हैं। ये देखिए ये बिल्कुल डीप फॉरेस्ट है और इसमें आप जो फॉरेस्ट का रियल इंजॉय अगर आप करना चाहते हैं तो आप इस जंगल में आगे कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत पुराना है। ये है बिल्कुल मसनूई जंगल है, लेकिन ये 1866 का बना हुआ है तो अब ये इस तरह महसूस होता है जैसे कि ये कुदरती तौर पे जंगल हो।